नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। दोस्तों, आज यूपी कनेक्ट में मैं चर्चा करूंगा संभल की हिंसा के बाद अब वहां पर क्या स्थिति है। सर्वे के बाद की नहीं, हिंसा के बाद की क्या स्थिति है। साथ ही ये बताऊंगा कि इस दंगे के बाद कौन बहुत घाटे में रहा है, किसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है और अब वहां की मौजूदा स्थितियां कैसी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको मालूम भी होगा, सर्वे होता है, सर्वे टीम गई होती है अंदर, बहाल पुलिस प्रशासन खड़ा होता है, भीड़ जुटने लगती है। पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाते हैं कि सिर्फ सिंपल का सर्वे का काम होना है, उसके बाद चले जाना है, इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन भीड़ कहाँ मानने वाली है। इनको तो गुम्मेबाजी पत्थरबाजी फेंकने में जो करने में मजा आता है, जो उसमें आनंद आता है, उससे कहाँ बाज आ जाएंगे। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, जुम्मे की नमाज के बाद का समय हो, या कुछ भी हो, इनको तो पत्थरबाजी करनी ही करनी है। कोई भी हिंदू यात्रा निकाल रहा हो, कैसी भी चीज हो, कोई भी अगर टीम चली जाए, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे कुछ भी हो, इनके यहाँ अगर कार्रवाई करने पहुंच जाए, अगर पुलिस एनआईए जैसे झांसी में गई थी मुफ्ती को पकड़ने, तो आपने देखा था, तो ये इनकी एक आदत पड़ गई है। इकट्ठा हो जाओ और उसके बाद पत्थरबाजी कर दो, और उसके बाद में इनका साइड लेने वाले इनके आका तो खड़े ही हैं। अरे भाई, वही लोग, वही राजनीतिक दल जो फर्जी सेकुलरिस्ट हैं, जो फर्जी सेकुलरिस्ट बनने का दावा करते हैं, जिनके लिए हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो कोई बात नहीं, अगर मुसलमानों पर उनके द्वारा कोई घटना की भी जाती है, उसके बाद में भी अगर कोई कदम उठा लिया जाता है, तो रे 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 तहलका मच जाता है कि देश में क्या हो रहा है। यही वजह थे, बिगड़ रखे थे। लेकिन दोस्त, इस बार इन्होंने जो पत्थरबाजी की, ये भूल गए योगी सरकार है, कर दी पत्थरबाजी। आप सुनिए वहां का क्या हाल है। आप जानते ही हैं कि संभल का जो इलाका है, वो बहुत एक पुराना शहर है, उसे देवनगरी भी कहा जाता था। स्कंद पुराण से लेकर कई हमारी हिंदू धर्म की जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं, वेद उपनिषद हैं, उसमें इस नगरी का जिक्र है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रही है। लेकिन डेमोग्राफी यहाँ की बदल जाती है, ये मुस्लिम बहुल इलाका हो जाता है, तो घने घने मोहल्ले होते हैं। मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुस्लिम जो इलाके होंगे, आप वहां पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सब एक ही साथ में रहते हैं और इनकी गलियां बड़ी संकरी होती हैं। दरअसल इस मानसिकता के साथ में रहते हैं कि अगर पुलिस बल आए या कोई भी आए कार्रवाई करने आए, तो गलियों में घुस ना पाए और ये भागने में सफल हो जाए। तो इसी तरीके से कंजेस्टेड मोहल्ला है, बहुत पुराना मोहल्ला है संभल जिले का। तीन चार मोहल्ले हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, 100% की मुस्लिम आबादी है वहां पे। तो भाई साहब, अब वहां की सड़कें जैसे प्लान्ड सिटी नहीं होता है, आप प्लान्ड सिटी देखे होंगे, बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कॉलोनियां विकसित की जाती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। तो अब इनके गली मोहल्ले को तो जो अतिक्रमण था, उसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर फिट कर दिया है। आपको मालूम है, जब पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद ये सब बड़ा खुश थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि बुलडोजर नहीं गिरेगा। अरे भैया, तब बुलडोजर जो योगी का चलता था, तो जो पत्थरबाजों की शिनाख्त होती थी, उनके घर ढहाए जाते थे। अब तो मोहल्ले का मोहल्ला पूरा साफ कर दिया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। हालत ये हो गई है संभल में कि मान लीजिए योगी का वो पुराना समय होता, तो चार पांच जितने भी पत्थरबाज आइडेंटिफाई होते हैं, उनके घर पर कार्रवाई की जाती है। अगर उनका मकान में कोई कमी होती, सरकारी कागज पूरे ना होते, तो कार्रवाई होती, अगर उनके सरकारी कागज पूरे होते तो कार्रवाई भी नहीं होती, बच जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में, लीजिए साहब, पूरे मोहल्ला अतिक्रमण किए हुए थे, सड़कें एकदम चौड़ी हाईवे की तरीके से हो गई, जहां पहले दो आदमी नहीं चल सकते थे। आ जाइए, आप कार लेकर जाइए, 80 की स्पीड से निकल जाइए। और यही नहीं, 1947 के बाद जब ये लोग यहाँ पर आकर बसे थे, तो हम दो हमारे दो वाली स्थिति थी। 400 स्क्वायर फीट की छोटी छोटी जगहों पर इनके घर बने हुए थे। लेकिन इनका तो नारा है, हम दो हमारे 20। जगह भी कब्जा कर ली, कौन माई बाप का होता है जो इनको रोकने आ जाएगा। 400 से 1200 1300 स्क्वायर फीट पहुंच गए। हालांकि ऐसी जो बिजली के खंभे थे, वो घर के अंदर आ गए, और मकान जो है आधी सड़क तक पहुंच गया। अब घर जब इनका अतिक्रमण तोड़ा गया, तो बिजली के खंभे सब घरों से बरामद हो रहे हैं। पता चला कि जितनी बिजली की लाइनें बिछी हुई हैं, सब उनके घर ही से हैं। उन पर कार्रवाई हो रही है। छज्जे अज्जे सब तोड़े जा रहे हैं जो अतिक्रमण कर बनाए हुए थे। रैंप वैम्प जो बाहर तक निकाल कर बनाए हुए थे। यानी कि आप ये मानकर चलिए, 1264 लोगों पर मुकदमे कायम हुए हैं, 100 लोग जेल भेजा जा चुके हैं, और अभी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां चल ही रही हैं।
लठ बज रहे हैं सो अलग। घर घर पुलिस तलाश रही, एक एक बक्सा तक तलाश रही है। और यही नहीं, आप मान लीजिए वहां के सांसद जो हैं बर्क साहब, उनका भी घर का नक्शा नहीं पास है। जहां पे वो जनता के साथ बैठक करते हैं उसका भी नक्शा नहीं पास है, उनको भी 15 दिन का नोटिस थमा दिया गया है। यानी कि अभियान में सांसद साहब का भी बंगला जाएगा, साथ ही वो बैठक भी। अब ये छोड़ दीजिए, अब देखिए और क्या हुआ। पत्थरबाजी का इनको इनाम क्या मिला है। अरे इनको भी सपने में थोड़ी ना सोचा था, इन्होंने तो सोचा था वही सब समाजवादी पार्टी कांग्रेस का दौर रहेगा। जो भी हम गुंडागर्दी कर लें, जितनी बदमाशी कर लें, कौन आएगा अधिकारी, किसकी हिम्मत है जो मुस्लिम बहुल इलाके में घुस सके। और नहीं तो हमारे पास पत्थर तो मौजूद है ही है, सेकंडों में पत्थर निकल आएंगे, अवैध तमंचे निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा। तो लोग तो हमसे खौफ खाते ही हैं। दीजिए भाई साहब, मंदिर निकल आया। जब ये अतिक्रमण बिजली के खंभे निकाले जा रहे थे तो 46 साल पुराना मंदिर निकल आया। कहा यह जाता है कि मंदिर 400 से 500 साल पुराना था। मंदिर निकलते ही डीएमएसपी सब फौरी तौर पर वहां पे पहुंच गए। आनंद फानन में उसको साफ सफाई करवाई गई। मंदिर को ढकने के लिए, बताइए, ये मुगल कालीन या सल्तनत कालीन में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ये मॉडर्न हिंदुस्तान है, ये यहाँ के मॉडर्न मुसलमान हैं। अब जरा ओबीसी ओबीसी से पूछे कि मंदिर के बाहर 10 फीट का निकाल कर उसके बाद उसको ईंटों से ढक दिया गया था, ये सब क्या है। तो इसका मतलब योगी सही बोलते हैं कि जो बाबर की डीएनए था वही आज भी इन उन्हीं आक्रांताओं का जो डीएनए आज भी इन्हीं लोगों के अंदर है। तो बिल्कुल गलत बात योगी नहीं कहते, तो साफ हो गया। अरे भाई, ये तो आपने आजादी के बाद मंदिर कब्जा कर लिया। और यही नहीं, क्योंकि ये देवनगरी कही जाती थी, तो यहाँ पे कई मंदिर थे जिस इलाके में मुस्लिम लोग रहते हैं, और कई सराय और मठ थे। हालत यह है कि 19 कुएं आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी खुदाई चल रही है, जिनको पुनर्जीवित किया जाएगा। कई सराय और मठों का पता चला है कि यहाँ पे चलती थी, इनको कब्जा कर लिया गया, इनका स्वरूप चेंज कर लिया गया है। प्रशासन सारे नक्शा लेकर खंगाल रहा है। अब चीख निकल रही है, अब समझ में आ रहा है कि पत्थरबाजी कितनी भारी पड़ गई है। लेकिन आज क्या किसी मुसलमान नेता के पास इसका जवाब होगा कि 1978 में ये मंदिर कब्जा किया गया तो आवाज क्यों किसी की नहीं निकली। अब बिजली का हाल सुन लीजिए। एक एक घर से 20-20 लोगों को कनेक्शन दिया हुआ है, सालों से बिजली बिल नहीं जमा है। मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के ऊपर ध्यान से सुनिए, मस्जिद के ऊपर बिजली घर बना हुआ है, वहां से 150 लोगों की सप्लाई दी जा रही है बिजली की। मस्जिद की छत पर बना रखा है। जिस मस्जिद को इतना पवित्र मानते हैं उसी के ऊपर ये गोरख धंधा चला रहे हैं। मदरसों में कनेक्शन अवैध है, मस्जिद में कनेक्शन अवैध है, और वहां से पावर हाउस बनाकर 100-100 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही है। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली अधिकारियों का कहना है कि साहब हम जब जाते थे मारकर हमारे कर्मचारी भगा दिए जाते थे, और करोड़ों रुपए की चोरी है। लेकिन इस बार जब डीएम एसपी और पूरी फोर्स लेकर अंदर सब घुसे हैं तो करोड़ों की चोरी पता चला। अब क्या है, सब प्लेटेड वायर नीचे से डाले जा रहे हैं जिनसे आप बिजली चोरी नहीं कर सकते हैं। सबके मीटर कनेक्शन और सबके जुर्माना काटा जा रहा है। लाखों लाखों जुर्माना लोगों पर निकल रहा है। तो जितनी मोटाई थी वो सब कुछ कम हो गई। अब हम आपको बता दें कि जहां पे ये मंदिर मिला है, यहाँ पे पहले हिंदू भी रहते थे। खासतौर से रस्तोगी परिवारों की बहुत ज्यादा यहाँ पे तादाद थी। 78 में एक नरसंहार होता है संभल में, उसको दंगा नहीं कहेंगे, नरसंहार कहेंगे। उस नरसंहार में 23 हिंदू मारे जाते हैं। लेकिन क्या आज तक आपने कभी सुना कि संभल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था? नहीं सुना ना? तो आप सुन लीजिए, 23 हिंदू मारे जाते हैं। होता क्या है, एक बनवारी लाल गोयल होते हैं, बहुत सम्मानित वहां के बिजनेसमैन होते हैं, और विश्व हिंदू परिषद तब उतनी मजबूत नहीं होती है, उसके जिला अध्यक्ष भी होते हैं। जब वो निकलते हैं बाजार की तरफ तो उनसे हिंदू लोग मना करते हैं कि मत जाइए, दंगे तनातनी का माहौल है। लेकिन वो बोलते हैं मुस्लिम हमसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जानते हैं, उनके साथ 9 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हीं के घर में घुसकर। वो गेट बंद कर लेते हैं जब वो उनका रुख देखते हैं मुसलमानों को। लेकिन वो ट्रैक्टर से दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, टायर डालकर जला दिए जाते हैं। एक हलवाई बचता है जो चश्मदीद होता है, और बनवारी लाल गोयल, ये केवल एक चश्मे का टुकड़ा होता है, उससे पहचान होती है कि बनवारी लाल गोयल है। जो चश्मदीद बचा होता है किसी तरीके से कंटेनर में छुप जाता है, तो वो बताता है कि कौन कौन लोग थे। लोग होश उड़ जाते हैं। बनवारी लाल गोयल इसलिए बहुत ज्यादा निश्चिंत होते हैं क्योंकि उनके मुसलमानों के साथ कारोबार था, बिजनेस करते थे, उठना बैठना था, तीज त्योहार सुख दुख में आना जाना था।
लेकिन हत्या करने वाले कौन थे? उनके वही मुस्लिम पार्टनर्स थे जिनके साथ वो व्यापार करते थे। बस इसके बाद में वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुसलमान का जो इलाका होता है वहां से पलायन कर लेते हैं। अब आपको बता दें 1947 में आप देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे पाकिस्तान बना है। संभल नहीं उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान है। और देखिए कैसे मौजूदा सरकारों ने मुंह मोड़े रखा होने दिया। 1947 में संभल में मुसलमानों की आबादी 55% थी और हिंदुओं की 45% थी। आज के मौजूदा समय में आप जानते हैं कितनी है? 90% मुसलमान है और 10% हिंदू है। और 78 के बाद यही नहीं हुआ। मुसलमान से क्यों दहशत में आकर हिंदुओं को छोड़ना पड़ा, एक दूसरी वजह भी सुन लीजिए। 78 में 23 हिंदुओं को तो मारा ही मारा और जिसकी अब गूंज तक नहीं सुनाई पड़ी इस पूरे सूबे में। ये होता है फर्जी सेकुलरिज्म। ये होता है उदारवाद। और ये होता है कि आप कब तक उदारवाद रहे। ये उदारता का चोला पहने रहिए, काट दिए जाएंगे। 78 के बाद में वहां पे बिजनेस करना बंद कर देते हैं। ये सब मुस्लिम एक हो जाते हैं। उसके बाद हिंदुओं की दुकान से सामान लेना बंद कर देते हैं। 10% हिंदू होता है, कहाँ जाएगा? मजबूरी में औने पौने दामों पर अपना घर बेच देते हैं, चले जाते हैं। कल तक जहाँ के बाशिंदे थे खाना बदोश हो जाते हैं, दूसरे दूसरे जिलों में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। ये आजाद भारत में हो रहा है। आजाद भारत में 90-10 का रेशियो पहुंचा दिया है। और लोग बोलते हैं कि अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कहीं नहीं हो रहा। आप पूरी दुनिया में मत जाइए, पूरी दुनिया का तो देख ही रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। क्या कोई है बोलने को तैयार? नहीं है कोई बोलने को तैयार। आपको अपनी ताकत खुद पहचाननी पड़ेगी। बहरहाल योगी सरकार है। प्रशासन का डंडा बहुत मजबूत चल रहा है। हिंदुओं को तो भाई उनका मंदिर मिल गया है, कुएं मिल गए। प्रशासन उसका जीर्णोद्धार कराने की भी बात कर रहा है। काम तेजी से चल ही रहा है। अतिक्रमण हटाया ही गया है। लाखों रुपए की जुर्माना है ही है। भाई लोग जेल में पड़े हुए हैं। और जिस बुलडोजर को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और भी हौसले उत्साहित हो गए थे। तो वो बुलडोजर बिल्कुल पूरी ताकत से दौड़ रहा है। अब संभल में ये जो जेल में गए हुए हैं छूट कर आएंगे तो अपना मकान नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि जो 1200 अतिक्रमण वाला मकान था वो 400 स्क्वायर फीट जो इनके दादा जान के समय में था वहीं तक सिमट कर पहुंच गया है। पहले तो अंधेरे में रहना पड़ेगा वरना बिजली कनेक्शन कराओ। वकीलों को लाखों रुपया फीस अलग देनी पड़ेगी और 1.5 1.5 2 2 साल जेल में बंद रहोगे सो अलग। तो कहते ना रेवड़ी खूब खाई, इस बार कड़ाक से बोली। तो चलिए दोस्तों, प्रशासन वहां पे बहुत सख्त है। जितनी कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन कर रहा है। लेकिन इनकी तो आदत ही पड़ी हुई थी ना। अतिक्रमण अपराध के बिना तो इनको जीवन कहाँ रहना। उसी का खामियाजा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये पत्थरबाजी इस बार इनको संभल में बहुत महंगी पड़ गई। बस ये माना ये शुक्र खुदा का कि जो झांसी में हुआ था, मुफ्ती को छुड़ाया था, वहां कहिए पत्थरबाजी नहीं हुई या किसी सरफरी पुलिस वाले का डंडा नहीं घूमा। अगर कुछ घटना वहां पे हो गई होती तो संभल वाला रूप ही वहां पे भी देख रहे होते। हालांकि वहां पे भी 11-12 लोगों के ऊपर FIR मुफ्ती को छुड़ाने का दर्ज कराई गई है। तगड़ा पुलिस की छापेमारी चल रही है। 3-4 गिरफ्तारियां भी हुई है। चलिए दोस्तों, तो जैसा आपको संभल को बताया, नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।